हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम फिजिक्स के अंदर ही मोशन के कुछ और न्यू क्वेश्चन लेकर चलेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अ ट्रेन ट्रेवल 20 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 20 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द 80 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। देखिए, डिस्टेंस सेम है 20 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर, अलग भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन यहाँ डिस्टेंस सेम है 20 एंड 20। स्पीड चेंज हुई है लेकिन यूनिफॉर्मली, यानी 60 किलोमीटर पर आवर वो यूनिफॉर्म तय करता है वो, और 80 किलोमीटर पर आवर वो भी यूनिफॉर्मली वो यहाँ कवर कर रही है। मैंने आपको समझाया पहले भी, जब भी हम कभी एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें डिस्टेंस गिवन नहीं था, तो हमने डिस्टेंस को एक्स ले लिया था। क्लियर? ऑन स्पीड गिवन थी, हमने टाइम निकाला था। दो वेरिएबल एक साथ आए थे वहाँ। एक तो हमें डिस्टेंस नहीं पता था हमें, तो हमने डिस्टेंस यूज किया। एक हमें जो है टाइम पता नहीं था, हमने टाइम यूज किया वहाँ। ये दोनों अननोन क्वांटिटी थी, लेकिन यहाँ पर दो क्वांटिटी गिवन है, एक तो डिस्टेंस और टाइम, आपका जो है स्पीड, तो हमें टाइम निकालना है। क्लियर? समझ आ गया? तो पहले निकालेंगे हम T1, जब फॉरवर्ड जा रही है वो। डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और टाइम और जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। कोई चेंज मत करिए आप, ठीक है, अपॉन 60, क्योंकि जब टाइम निकालते हैं तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ये रहा और स्पीड ये रही। अब आप कैंसिल करिए, 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आपके पास आ गया इसमें 1/3 आवर। इतना टाइम लेगा, 10 लेगी, ठीक है। नेक्स्ट, जब वो T2, क्या टाइम लगेगा? जब वो चलता है 80 किलोमीटर पर स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और डिस्टेंस कवर करा 20, सो 20/80। क्लियर? 20 वही डिस्टेंस है और स्पीड चेंज होगी, अब बजाय 60 की अब होगी 70। अब टाइम कितना लगेगा? नेचुरली देखिए, जब स्पीड इंक्रीज होती है तो टाइम डिक्रीज हो जाता है सेम डिस्टेंस के लिए। अगर आप एक ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा, अपनी स्पीड को डिक्रीज करेंगे टाइम इंक्रीज हो जाएगा। यानी सेम डिस्टेंस के लिए टाइम और जो आपका स्पीड है, इसमें क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस रहता है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। तो 0 से 0 कैंसिल करिए आप, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि अब आएगा 1/4 आवर्स। टोटल टाइम कितना होगा? वो आएगा T1 प्लस T2। T1 कितना है? 1/3, और ये है 1/4। एलसीएम आ गया 12। क्लियर? तो 3 4 जा 12, 4 यहाँ आ जाएगा, 4 या 12 यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा इसको? 7/12 आवर्स। ये टाइम टोटल लगेगा इसका। क्लियर? बात में आ गई होगी। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। टोटल डिस्टेंस, पहले भी 20 किया था, उसके बाद भी 20 किया था। कितना था? 40 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कवर किया। फर्स्ट स्टेप में 20, सेकंड स्टेप में अगेन 20, 20 प्लस 20 40, ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। अब क्या पूछा उसने ना, कि एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस आ गया 40, टाइम कितना आ गया 7/12, तो 12 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो बाई बाई नहीं आएगा, 7/12, 12 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। 12 4 जा 48, यानी कि 480 डिवाइडेड बाई 7 करिए आप। देखिए, अगर ये 490 होता तो इजी होता, 7 से जा 49 नहीं है तो 7 6 जा 42, लेफ्ट इज 6 एंड 0, 7 8 जा 56, लेफ्ट इज 4.0, 7 5 जा 35, लेफ्ट इज 5 0, और 7 7 जा 49, तो अगर 68.57 किलोमीटर पर आवर।
ये इसकी एवरेज स्पीड होगी। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो पहले हमने क्वेश्चन कल किया था उसमें हमें जो है 2 चीज़ जो है वो अननोन क्वांटिटी थी हमारे पास। ना हमें डिस्टेंस पता था, ना हमें टाइम पता था, ओनली स्पीड पता थी। तो हमने डिस्टेंस भी लेट किया, टाइम भी लेट किया था। टाइम किया फर्स्ट में T1, सेकंड में T2, डिस्टेंस पहले में D1 और फिर हम D2। तो उसको हमने x लेकर के हमने इसको जो है वो सॉल्व किया था। फॉर्मूला सेम है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पर हमें क्या है, डिस्टेंस गिवन है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर बोथ टाइम्स। स्पीड चेंज हुई है, पहले में 60 किलोमीटर पर आवर से कवर करती है वो अपना डिस्टेंस, और सेकंड स्टेप में वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो डिस्टेंस कवर कर रही है। तो पहले टाइम कितना लगेगा, दोबारा टाइम कितना लगेगा, ये हमने निकाल लिया T1 और T2। फर्स्ट स्टेप में 1/3 आवर्स, कैसे 20/60। सेकंड स्टेप में 20/80, 1/4 आवर्स। इन दोनों को आप प्लस करिए, आपका आ गया 7/12। ये आपका टोटल टाइम टेकन है। टोटल डिस्टेंस क्या है, दोनों टाइम वो 20 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 20 + 20 = 40। अब रखिए हमें एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी 40 क्या है टोटल डिस्टेंस, टाइम क्या है 7/12, 12 ऊपर चला जाएगा, 12 4 जा 48, 480 आ गया, 480 7 से डिवाइड करने पर 68.57 आ गया। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। ये तो आपका, देखिए आप यूनिट नंबर बोलिए, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्स्ट के बाद आप चलिए सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, a 200-meter long train crosses a 400-meter long bridge with a speed of 36 km per hour. Calculate the time taken by the train to cross the bridge. देखिए अब इसमें आप ये मान के चलिए, ये आपके पास एक ब्रिज है, ये ब्रिज है, ठीक है। इस ब्रिज की लेंथ क्या गिवन है आपके पास, 400 मीटर लॉन्ग ब्रिज, और ये ट्रेन है, ट्रेन चल रही है टू, ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, वह 200 मीटर। जब ट्रेन ब्रिज पर जाएगी तो सबसे पहले क्या होगा, वो ब्रिज पर इंजन जो है पहले आपको टच करेगा, ये देखिए ये टच करेगा। इस वक्त इंजन की जो ये ट्रेन है उसकी कोई लेंथ हम यूज नहीं कर रहे। अब ये ट्रेन जो है यहाँ से क्रॉस करेगी, देखिए ये चल रही है। अब धीरे 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 जब ये ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगी, ये लास्ट में कितना डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने, तो ये 400 मीटर, ठीक है। अब ये ट्रेन क्रॉस करेगी इसको, ब्रिज को जब क्रॉस करेगी तो आगे जाएगी। अब ये अपनी पूरी लेंथ भी इसके अंदर यूटिलाइज कर लेगी, ये कंप्लीट 200 ये हो गया, तब ब्रिज को पूरा क्रॉस करेगी वो। सुना आ गई, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पर जो है ट्रेन स्टार्ट हो रही है। अब ये 400 मीटर का ब्रिज है, जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हुई तो ये टोटल चलते 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 लास्ट में इंजन यहाँ पहुंच जाएगा। तो इंजन ने क्रॉस किया कितना, 400 मीटर कंप्लीट कर लिया इंजन ने, लेकिन लास्ट में उसके कोचेज भी हैं। अब वो आगे चलेगा, जब आगे चलेगी ट्रेन तो लास्ट कोचेज जब यहाँ से क्रॉस करेगी तो 200 वो अपना भी लेंथ को क्रॉस कर लेगी। तो टोटल लेंथ आ जाएगी द लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। सो टोटल लेंथ कवर्ड बाय ट्रेन इक्वल टू आ जाएगा इसमें लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। ब्रिज की लेंथ कितनी है यहाँ पर, अब 400, प्लस ट्रेन की टोटल लेंथ कितनी है 200 मीटर, इक्वल टू हो गया 600 मीटर। ये टोटल लेंथ यानी कि डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपके पास क्या, 600 मीटर। हाँ जी समझ आ गया होगा ये, क्लियर। अब आता है थर्ड, इसकी जो स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज, हमें टाइम निकालना है, और स्पीड जो गिवन है वो गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना है टाइम, कितने टाइम में ब्रिज को क्रॉस करेगा। तो आपका पूरा है, क्या निकालेंगे आप, द टी इक्वल टू, टाइम कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन यहाँ एक चीज नोट करिए, यहाँ पर दोनों की यूनिट सेम नहीं है, डिस्टेंस है मीटर में और जो स्पीड गिवन है वो है आपके किलोमीटर पर आवर। अब जो ये किलोमीटर पर आ रहा है तो पहले इसको हम चेंज करेंगे,
मीटर पर सेकंड में, ठीक है? तो ये इसमें किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट टू मीटर पर सेकंड। किलोमीटर कितना आपका? ये है 36 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई बाई किससे? 5/18 से। 18 टू जा 36, अब गया 10 मीटर पर सेकंड। मैंने पहले स्टेप समझाया था आपको कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो जो क्वांटिटी आपको किलोमीटर पर आवर गिवन है, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कन्वर्ट होगा मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो इस कमोडिटी को आप उल्टा कर दीजिए 18/5, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ 5/18, तो अब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ आ गया आपकी स्पीड, अब ये आ गई 20 नो 10 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या निकालना है? टाइम। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपके पास कितना है? टोटल 600 मीटर, और आपका स्पीड कितनी है? वो है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो आपके पास जो है टोटल है, 0 से 0 कैंसिल करिए, और ये हो गया 30, तो 30 सेकंड, यानी मुझे हाफ मिनट। 30 सेकंड और हाफ मिनट, आवर्स नहीं है जानना, मिनट में। अब ये तो या तो 30 सेकंड दे दो या फिर दो हाफ मिनट, उसमें वो क्रॉस कर जाएगी। हाँ जी, समझ में आ गया होगा ये भी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप। देखिए, अगर आपको दोबारा से अच्छे से समझना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको पॉज करिए वीडियो को, और दोबारा उसको स्टडी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड, yes, sound is heard after 2 seconds. The lightning is seen in the sky during a cloudy day. Find the distance of the location of lightning if the speed of the sound is 346 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर जो टाइम गिवन है 2.5 2 सेकेंड है, सॉरी 2 सेकेंड है। देखिए, आपको भी ये एक जनरल एक्सपीरियंस है, जब लाइटनिंग होती है स्काई में, तो लाइटनिंग के जस्ट आफ्टर कुछ सेकंड के बाद जो है वो आपको थंडर सुनाई देता है। पहले थंडर सुनाई नहीं देता। रीजन ये है कि जो थंडर है, साउंड की स्पीड जो है वो लाइटनिंग की स्पीड से बहुत कम होती है। इसलिए पहले आपको लाइट दिखाई देगी, उसके काफी टाइम के बाद जो आपको उसकी आवाज सुनाई देती है। क्लियर? क्योंकि डिस्टेंस सेम ही रहता है, एक ही जगह पर दोनों चीज एक साथ जनरेट होती हैं। lightning and sound then generate at the same location and the same time, कभी अलग अलग नहीं होगी। जैसे लाइटनिंग जो है वो डिस्चार्ज होती है, उसी वक्त जो है साउंड भी जनरेट हो जाती है। लेकिन अर्थ पर पहुंचने में दोनों को टाइम अलग अलग लगता है। पहले आपको लाइटनिंग दिखाई देगी, और उसके कुछ सेकंड के बाद आपको जो है वो आपका थंडर सुनाई देगा। क्लियर? तो अब हम डिस्टेंस निकालना हमें ये। तो कहता है साउंड इज हियर्ड आफ्टर 2 सेकेंड, तो जो टाइम है वो दिया हुआ है 2 सेकेंड, जो आपको थंडर सुनाई दे रहा है, ठीक है? अब कहते हैं द लाइटनिंग इज सीन इन द स्काई ड्यूरिंग ए क्लाउडी डे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ लाइटनिंग इफ स्पीड ऑफ द साउंड इज 346 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड यह 346 मीटर पर सेकेंड मीन्स क्या है? जिस वक्त लाइटनिंग हुई उसी वक्त साउंड प्रोड्यूस हुई, ठीक है? लेकिन लाइटनिंग के 2 सेकंड के बाद, जो लाइटनिंग दिखाई दी उसके 2 सेकंड के बाद हमें साउंड सुनाई दी। मतलब ये हुआ कि जो इसको टाइम लगा साउंड को, वो लाइटनिंग के बाद भी 2 सेकंड ज़्यादा लगा। तो बताइए कि डिस्टेंस कितना है? जो स्पीड कितनी है? ये है साउंड की। तो आप कौन सा डिस्टेंस इक्वल टू करता है इसमें? देन स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब आप स्पीड लेंगे कितनी है? 346, एंड टाइम कितना है? 2 सेकंड। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 2 6 जा 12 टू 1, 2 4 जा 8 1 9, और 2 3 जा 6। हाँ जी, समझ आ गया बेटा? ये आपका जो है टोटल लगेगा 346 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, और ये आपको टाइम लगेगा टोटल उस थंडर को सुनने में। एनी डाउट बेटा? समझ में आ गया? चलिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। नेक्स्ट है इसमें, अ स्कूटर ट्रेवल फ्रॉम द स्टेशन ए टू बी। देखिए, एक स्कूटर है, स्टेशन ए से बी की तरफ पहुंचता है वो। अ स्कूटर ट्रेवल फ्रॉम अ स्टेशन ए टू बी
एट अ यूनिफॉर्म स्पीड से। कौन सी स्पीड है उसकी? 60 किलोमीटर पर आवर। स्कूटर की जो स्कूटिस्ट है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। इट रिटर्न इमीडिएटली आफ्टर देन रीचिंग द स्टेशन बी। जैसे बी पे पहुंचा वो, यहाँ से चला वो, और वो फिर दोबारा जाए, रिटर्न हो गया ये बी से यहाँ। ठीक है, बैक टू स्टेशन ए एंड द ट्रेवल एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। अब वापिस आया वो 70 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, वही इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर से क्वेश्चन पढ़िए। ए स्कूटर जो है ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन ए टू बी, वही से बी क्यों गया, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इट रिटर्न immediately after then reaching station B back to A and travel at a uniform speed of 70 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। यहाँ पर फिर वही कंडीशन आई, ना आपको टाइम गिवन है और ना ही आपको डिस्टेंस गिवन है, ओनली स्पीड है। तो ये पहले ये क्वेश्चन जैसे हो गया, इसमें हम पहले लेट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर पर आवर, नहीं x किलोमीटर। अब उसकी जो है स्पीड 2 है। ठीक, अब रहते हैं हम टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे? देखिए, टाइम के लिए हम निकालते हैं हमेशा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने डिस्टेंस एक्स मान लिया, तो टाइम टू फॉरवर्ड T1, टाइम टू बैकवर्ड T2। अब आप T1 निकालिए। जब वो फॉरवर्ड गया, तब वो गया वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तब आपका आ गया इसमें x/60। क्लियर, डिस्टेंस सेम है। जब बैक हुआ T2, तब होगा x/70। क्लियर, टोटल डिस्टेंस क्या है? x गया, x वापस आया, यानी कि 2x। ठीक है, टोटल टाइम क्या लगा? टोटल टाइम जब गया तो T1 आया तो T2, यानी कि 70, ये होगा में 420। क्लियर, इसका एल्सियम ले लीजिए, सिंपल ले लीजिए आप, 642 420 ले लीजिए। 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और इसी लेंगे तो 6 आएगा, इज इक्वल टू 13/420। हाँ जी, ये होगा आपका टाइम टेबल। अब कहता है स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड उसमें है में D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2। D1 प्लस D2 यानी कि 2x, T1 प्लस T2 कितना आ गया यहाँ पर? ये आ गया इसमें, ये 7x और ये 6x, 13x है ये। अच्छा, यहाँ पर आएगा 13x और इंटू आएगा 420। हाँ जी, बात समझ आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ से x के x को कैंसिल कर दीजिए, तो अगर 2 0 0, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। अब इसको 13 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 6 जा 78। ठीक है, 13 6 जा 78, देन 14 माइनस 8 इक्वल टू 6 और 0। अब आएगा इसमें 5 जा नहीं जाएगा, 4 जा जाएगा 52, लेफ्ट इज 8। फिर पॉइंट लगेगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। अगेन वही आएगा इसमें आपका 6 जा 78 2 और देन 1, ये आ गया ऊपर। तो ये आएगा 64.61 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपके। तो ये मैंने आपको आज फिर 5 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, अब हम इन क्वेश्चन में ब्रेक लगाएंगे। अब एक नया पार्ट लेके चलेंगे हम नेक्स्ट में, एक्सेलरेशन। व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, व्हाट अबाउट द डी एक्सेलरेशन। क्लियर, और उसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, और फिर लास्ट बचेगा आपको ओनली ग्राफिकल। क्लियर, ओके।